Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about the PNF technique, which is known as combination of isotonics. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैंने PNF से रिलेटेड 3 वीडियोस बना रखी हैं पहले से चैनल पे, आप उनको जाके एक बार देख सकते हैं. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द PNF टेक्निक विच इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक्स. तो आइसोटोनिक्स अगर हम नाम देखें तो आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक इज़ अ टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन विच देयर इज़ eccentric and concentric muscle contraction. That means there is a change in the लेंथ ऑफ द मसल वाया मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो इसके अंदर हमारी आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इन्वॉल्व. अब कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक्स में होता क्या है? सो इट कंसिस्ट ऑफ कंबाइंड कंसेंट्रिक, eccentric and then again concentric and stabilizing contraction of one group of muscle against without relaxation. ठीक है, पहले मैंने कंसेंट्रिक कराया, फिर इसेंट्रिक कराया एंड देन स्टेबलाइजिंग कॉन्ट्रैक्शंस कराए. ठीक है, सो फॉर ट्रीटमेंट स्टार्ट वेयर द पेशेंट हैज़ द मोस्ट स्ट्रेंथ और बेस्ट कोऑर्डिनेशन. गोल्स क्या होते हैं इसके? to gain the active control of movement, to improve coordination, increase active ROM for strengthening and functional training in eccentric control of movement. Indications कब हमें यूज़ करना है combination of isotonics? If the goal of our treatment is to decrease if the patient has decreased eccentric control, there is lack of coordination, there is lack of ability to move in desired direction and there is decreased active range of motion. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टेक्निक इज़, आपको करानी कैसे है टेक्निक पेशेंट को? तो थेरेपिस्ट रेजिस्ट करता है द पेशेंट मूविंग एक्टिवली थ्रू अ डिजायर्ड ROM. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एल्बो फ्लेक्शन की, तो एल्बो फ्लेक्शन में जो मेरी एगेनिस्ट मसल है वो कौन सी है? एगेनिस्ट मसल ग्रुप आर एल्बो फ्लेक्सर्स. ठीक है, यानी कि मेरा बाइसेप्स मसल. तो मैंने बाइसेप्स का कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराया. ठीक है, एट द एंड ऑफ द मोशन द थेरेपिस्ट टेल्स द पेशेंट टू स्टे इन दैट पोजीशन. अब फ्लेक्शन पूरा हो गया तो मैंने पेशेंट को क्या कमांड देना है कि आप इसी पोजीशन में मेंटेन रहिए. व्हेन स्टेबिलिटी इज अटेन्ड द थेरेपिस्ट टेल्स द पेशेंट टू अलाउ द पेशेंट टू बी मूव्ड स्लोली बैक एट द स्टार्टिंग पोजीशन. और फिर मैंने बाइसेप्स की eccentric कॉन्ट्रैक्शन करवाई. ठीक है, देयर इज़ नो रिलैक्सेशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल एक्टिविटीज़ एंड द थेरेपिस्ट हैंड रिमेन्स ऑन द सेम सरफेस. ठीक है, अगर मेरे को बाइसेप्स का कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो मेरा जो हैंड होगा इट विल बी ऑन द वोलर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म नियर द रिस्ट. ठीक है, फिर मैंने कंसेंट्रिक कराया, देन मैंने स्टेबलाइजेशन करने को बोला पेशेंट को, स्टेबलाइज करो अपने हाथ को यहाँ पे, एंड देन eccentric कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स विल बी डन. एग्जाम्पल देखें तो ट्रंक एक्सटेंशन इन सिटिंग पोजीशन. तो मैंने क्या करना है? पेशेंट को ट्रंक एक्सटेंशन करवानी है. ठीक है, तो रेजिस्ट द पेशेंट्स कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इनटू ट्रंक एक्सटेंशन. एट द एंड ऑफ पेशेंट ROM टेल द पेशेंट टू स्टेबलाइज इन दैट पोजीशन. ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को हमें eccentric कॉन्ट्रैक्शन कराते हुए ट्रंक एक्सटेंशन कराना है. ठीक है, यू कैन सी इन दिस इमेज. इसके अंदर हम 3 मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं आप. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक में पहला है कि दिस टेक्निक में बी कंबाइंड विद रिवर्सल ऑफ एंटागनिस्ट. ठीक है, तो इसमें ट्रंक फ्लेक्शन कंबाइंड विद ट्रंक एक्सटेंशन. So after repeating the above exercise a number of times, tell the patient to move actively with concentric contraction into trunk flexion. Then you may repeat the exercise with trunk flexion using combination of isotonics or continue with reversal of antagonist for trunk flexion and extension. तो जिसमें reversal of antagonist है, this is another technique of PNF जिसके बारे में मैंने अपना चैनल पे वीडियो बना रखा है. You can go and check that out. द सेकेंड मॉडिफिकेशन जो होती है इसमें, दैट द टेक्निक कैन स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ROM एंड बिगिन विद eccentric कॉन्ट्रैक्शन. कि जैसे हम पहले कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करा रहे थे तो पहले हम eccentric कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे एंड देन वी विल प्रोग्रेस टू द कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. एंड हियर इज द एग्जांपल फॉर दैट. Eccentric trunk extension in a sitting position. Start the exercise with the patient in trunk extension. Move the patient from extension back to trunk flexion while he or she maintains control with an eccentric contraction of the trunk extensor muscles. Third, one type of muscle contraction can be changed to another before completing the full ROM. A change can be made
from the concentric to eccentric muscle contraction without stopping and stabilizing. थर्ड मॉडिफिकेशन क्या हुई कि जो हम बीच में वो स्टेबलाइजिंग या स्टॉपिंग वाला पार्ट कर रहे थे वो हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं. ठीक है, तो resist the patient concentric contraction into trunk flexion, and after the patient reaches the desired degree of trunk flexion, move the patient back to the original position while he or she maintains control within eccentric contraction of the trunk flexor muscle. So the points which we have to remember while doing combination of isotonic is start where the patient has the most strength और best coordination. उसी पार्ट से हमें स्टार्ट करना है. The stabilizing और eccentric muscle contraction may came first. ठीक है, may came first. To emphasize the end of the end range, start where there with eccentric contraction. If you have any doubt, you can please comment me. I will try to answer that to the best of my knowledge. Thank you.